हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एक टॉपिक सीखेंगे जो सीबीएसई ने क्लास पहले हटा दिया था, लेकिन अब ये आपके सिलेबस के अंदर है। और वो है क्लास पार्टनर्स लोन अकाउंट। वो भी उस पार्टनर का लोन अकाउंट, ऑब्वियसली जो रिटायर हो रहा है उसी का लोन अकाउंट बनेगा, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। आप सबको पता है जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है उसे रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं। और उस पार्टनर का जो भी बैलेंस है रिटायरिंग पार्टनर का, वो उसके लोन में डाल दिया जाता है, जिसकी पेमेंट धीरे धीरे कर दी जाती है। तो अब हम वही सीखेंगे कि अगर उस पार्टनर का लोन का बैलेंस है, उसे 2 साल 3 साल 4 साल में पेमेंट किया जा रहा है, तो उसको सेटल किस तरीके से किया जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ। हालांकि मैं तुम्हें एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बता दूं, अगर उस लोन पे कोई इंटरेस्ट की बात ना कही गई हो तो हम उस पे क्लास 6% का इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे देते हैं। अब होता क्या है क्लास, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लोन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, जैसे नॉर्मल अकाउंट बनता है ऐसे ही क्लास लोन अकाउंट ही बनता है। डेट होता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सिमिलरली यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और ये बन गया पार्टनर का लोन अकाउंट, राइट। अब मेरी बात समझना है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं किस तरीके से लोन अकाउंट बनता है। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स, रेशियो इनकी इक्वली है। वाई रिटायर हो गया, आफ्टर द एडजस्टमेंट इज ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 75,000। वाई का जो बैलेंस है वो है 75,000 रुपीज, और 1 अप्रैल 2019 को उसको 15,000 रुपये नगद दे दिया। अगर 75,000 का उसका लोन बैलेंस है, आप 15,000 रुपये इंस्टेंटली पे कर देते हो, तो बचते कितने हैं क्लास, आप मुझे बताओ। 60,000। अब यहां से थोड़ा सा समझना कैलकुलेशन, फिर लोन अकाउंट तो हम कर ही लेंगे। तो 75,000 वाई का बैलेंस बचता है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसे 75,000 रुपये देने थे। 15,000 रुपये हमने उसको इंस्टेंटली पे कर दिया, और बाकी जो बचा 60,000 रुपीज, ये बन गया क्लास उसका लोन। ठीक है, 60,000 का बन गया लोन। एंड द बैलेंस जो कि क्लास 60,000 रुपए है, अमाउंट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इक्वल, तो 60,000 को अगर मैं 3 इक्वल में करूंगा तो 20,000 20,000 20,000 बनेगा, 20 के 20 के 20 के, राइट। वो भी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो हम 3 साल में सेटल करेंगे। मतलब कि हम उसे 15,000 तो अभी दे देंगे, जिसकी वजह से क्लास उसका लोन बनेगा 60,000। 1 साल बाद घर जाके 20,000 और दे देंगे, फिर 1 साल बाद 20,000 और दे देंगे, फिर 1 साल बाद 20,000 और दे देंगे, यानी कि 3 साल में उसका 60,000 रुपए लौटा देंगे। लेकिन विद इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है क्लास, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद, साथ में 5% पर एनम का ब्याज देंगे। आपको वाई का लोन अकाउंट बनाना है अंटिल ही इज पेड द एंटायर अमाउंट। जब तक सारा पैसा सेटल नहीं हो जाता तब तक लोन अकाउंट बनाना है। काफी हद तक लोन अकाउंट जो है वो सिमिलर है डेप्रीशिएशन अकाउंट जैसा। अगर आपने डेप्रीशिएशन में असेट अकाउंट पढ़ रखा होगा, क्लास 11th की बात करूं, तो जैसा आपने असेट अकाउंट पढ़ रखा है वैसा ही क्लास आपको लोन अकाउंट कुछ देखने को मिलने वाला है। जैसा ट्रीटमेंट 1 साल का होगा वैसे अगले साल का भी होगा, और वैसे उसके अगले साल का भी। ठीक है, चलो। तो अब करेंगे कैसे इस काम को, थोड़ा सा समझते हैं किस तरह से लोन अकाउंट बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे, आप मुझे बताओ कि जो उसका बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है क्लास आपको, 60,000 का जो बैलेंस दिख रहा है, 60,000 का जो भी आपको लोन दिख रहा है, 60,000 का पहले साल जो आपको इंटरेस्ट देना है वो 60,000 पे देना है। मेरी बात समझना, आपने 60,000 का कर्जा रख लिया है ना, कि भाई ठीक है तेरे 60,000 बचे हैं, तो पहले साल जो आप ब्याज दोगे वो पूरे 60,000 पे दोगे पहले साल इंटरेस्ट, राइट। फिर 1 साल के बाद आप जाते हो और 20,000 रिटर्न कर देते हो। तो जो सेकेंड ईयर आप इंटरेस्ट दोगे वो 40,000 पे दोगे। सेकेंड ईयर जो आप इंटरेस्ट दोगे वो 40,000 पे दोगे। फिर 1 साल बाद जाके 20,000 और लौटा देते हो, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से आप आखिरी ईयर में सिर्फ 20,000 पे ही इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे। तो पहले साल आप दोगे 60,000 पे ब्याज, दूसरे साल आप दोगे 40,000 पे ब्याज, तीसरे साल जो है आप 20,000 रुपए पे ब्याज दोगे। इस तरीके से फर्स्ट ईयर में 60, फिर 40, फिर 20, इस तरीके से आप लोन देखो, जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कम होता चला जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होता चला जाएगा। अगर आप सीधा कहते 60,000 ले रहे हैं 3 साल बाद देंगे, तो हर साल 60,000 पे आप इंटरेस्ट पे करते। लेकिन अभी आपके पास 60,000 कर्जा है, आप 20 लौटा चुके हो, तो अब तो कर्जा सिर्फ 40,000 का है ना, तो सेकेंड ईयर में 40,000 पे इंटरेस्ट दोगे। फिर आपने 1 साल बाद 20,000 और लौटा दिया, तो अब आपका कर्जा सिर्फ 20,000 का है, तो लास्ट ईयर आप सिर्फ 20,000 पे इंटरेस्ट दोगे। अब इन सारी चीजों को सेटल करने के लिए क्लास हम एक लोन अकाउंट बनाएंगे। तो एक लेजर अकाउंट है ऐसा, तो आप लोन बना सकते हो, यहाँ पे मेरे साथ साथ बना लो। वाइज लोन अकाउंट, क्रेडिट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
यहाँ भी आप लिखोगे डेबिट डेट पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। ओके चलो डन, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। अब एक करके इसमें लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले एक काम करो, जब आपने क्या करा होगा, जब आपने पार्टनर का मतलब वाई का, जब आपने वाई का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो वाई के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, मान लो आपने उसे 15,000 रुपये दे दिया था, तो वाई कैपिटल अकाउंट में टू कैश करके 15,000 दे दिया होगा और बाकी सारा वाई के लोन में चला गया होगा। कितना? 60,000। अब इसकी एक लेजर पोस्टिंग करो आप। अगर आपने वाई के कैपिटल में लिखा है टू वाइज लोन, अगर आपने वाई के कैपिटल में क्या लिखा है? टू वाइज लोन, तो वाई के लोन में आप क्या लिखोगे? वाई के लोन में लिखोगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है मुझे बताओ? 60,000। कोई डेट है क्लास यहाँ पे? 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। ठीक है, 1 अप्रैल 2019, तो ये लिख लो 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 को वाई का जो लोन का ओपनिंग बैलेंस था ये 60,000 है। आप पूछते सर आपने बाई बीडी क्यों नहीं लिखा, बाई वाइज कैपिटल क्यों लिखा है? इसीलिए मैंने आपको रीजन बता दिया कि भैया वो लेजर पोस्टिंग से आया है। वाई के कैपिटल में आपने लिखा था टू वाई लोन, तो वाई के लोन में आप लिखोगे बाई वाई कैपिटल 60,000। अब साल भर का आपने इंटरेस्ट देना है तो बाई इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट हमेशा ड्यू होता है फिर पेड होता है, तो पहला जो इंटरेस्ट लगेगा 60,000, कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 5%। तो पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा 60,000 का 5% जो बनेगा वो बनेगा 3,000 रुपीज़। मैंने कहा था कि कभी भी 5% निकालना हो तो पहले 10% निकालो और उसके बाद आप उसका आधा कर दो। तो ये हो गया इंटरेस्ट क्लास। और इंटरेस्ट हमेशा ड्यू होता है साल के एंड में 31 मार्च 20 को। फिर आप इसी 31 मार्च 20 को दो पेमेंट करोगे। ध्यान समझना, दो पेमेंट। आप 31 मार्च 20 को दो पेमेंट करोगे। पहली जो पेमेंट होगी वो होगी इंस्टॉलमेंट की। बेटा 60,000 की आपने 3 किस्त बनाई थी, तो हर किस्त थी 20-20 हज़ार की। 3 क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, राइट? तो 60,000 है, 3 से डिवाइड दोगे तो ये कितना बनेगा? 20,000। फिर दूसरा क्लास इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट वही है जो यहाँ आपने ड्यू किया है। पहले ड्यू होगा फिर पेड होगा, और 31 मार्च 20 को जो भी बाकी बैलेंस बचेगा वो लिखोगे टू बैलेंस सीडी। तो आप इसे टोटल करो, तो ये हो गया 63,000, 63,000, 23 चला गया तो ये आ गया क्लास कितना? 40,000, राइट? ये आ गया 40,000। ये फर्स्ट ईयर की पूरी अकाउंटिंग है, समझो अच्छे से। ओपनिंग बैलेंस 60,000 का था जो कैपिटल से आया था, इंटरेस्ट लगा 3। मैं इसे इकट्ठा भी लिख सकता था, टू बैंक इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, आप भी लिख दोगे चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। 23,000 बाकी 40,000 चला गया टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। फिर ये 1/4/20 को, 1/4/20 को जो ये सीडी था वो बन जाता है बाई बैलेंस बीडी, कितना? 40,000। अब जो अगले साल यानी कि 31 मार्च 21 को इंटरेस्ट ड्यू होगा, साल के एंड में जो इंटरेस्ट ड्यू वो 40,000 का 5% बनेगा जो कि बनेगा 2,000। और जो पेमेंट होगी 31 मार्च 21 को, जो पेमेंट होगी टू बैंक, ये एक तो होगी इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट दूसरी भी 20,000 की है, और इंटरेस्ट कितने का है क्लास? 2,000 का। और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो लिखोगे आप टू बैलेंस सीडी। अब ये 42 में से 22 जाएगा तो 20,000 बचेगा। तो आप यहाँ से टोटलिंग भी ट्रैक कर सकते हो, 42,000, 42,000। ये दूसरे साल। आप देखो जैसा मैंने पहले साल का हिसाब किताब किया, इंटरेस्ट ड्यू किया, इंटरेस्ट पे किया, वैसा ही सेम टू सेम दूसरे साल का है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये सीडी जो है 1/4/21 को बन जाएगा बीडी, 1/4/21 को बीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी 20,000। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1,000 जो कि 5% है, 20,000 का ड्यू हो गया बाई इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। ठीक है, डेट इंटरेस्ट साल के एंड में लगता है 31 मार्च 22। ठीक है, 1/4/21 साल एंड होगा 31 मार्च 22। अब 31 मार्च 2022 को आप दो पेमेंट करोगे। सबसे पहले ये पहली इंस्टॉलमेंट थी, देखो यहाँ पे, ये दूसरी थी, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 20,000 की। और इंटरेस्ट जितना ड्यू हुआ है आप उतना ही पेमेंट करोगे, 1,000 है। टू बैंक इंटरेस्ट 1,000। सो ये टोटल कितना क्लास आ गया? 21,000, 21,000 हो गया मैच। तो आप लोन अकाउंट देखो सेटल हो गया, हिसाब किताब बिल्कुल बराबर हो गया। चीज प्रूव हो रहा है कि अब रिटायरिंग पार्टनर का कोई भी बैलेंस नहीं है, ना उसकी बैलेंस शीट में कोई भी लोन जैसा कोई कंपोनेंट दिखेगा।
तो यही है लोन अकाउंट, यही चीज़ थी क्लास लोन अकाउंट की जो क्लास सिलेबस में है। और लोन अकाउंट हम लोगों ने सीख भी लिया, बहुत ही आसान है। बस इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा क्योंकि आप पेमेंट किस्तों की करते चले जाते हो। जैसे जैसे आप लोन चुकाते चले जाओगे, पेमेंट करते चले जाओगे, आपका ब्याज कम होता चलेगा और जब ये बराबर हो जाए समझ जाना यहाँ पे क्लोजर है। ठीक है, लिख लो क्लास स्क्रीनशॉट लेके इसको। टॉपिक हमारा एंड हो गया। अच्छा, अब पेपर में क्या होता है, आप कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे देख सकते हो जहां पे ऐसे सेपरेट क्वेश्चन ना होके एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा रिटायरमेंट का, और उसके नीचे लिखा रहता है इतना, उसी ये लास्ट पोर्शन में लिखा रहेगा। तब भी क्लास आप अलग से लोन अकाउंट वैसे ही बनाओगे, आप सारी पेमेंट करके कैपिटल अकाउंट में, जिस जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, जो पार्टनर छोड़ कर जा रहा है आप देखोगे यहाँ पे जो पार्टनर यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, मान लो वाई जा रहा है, उसे कुछ कैश आपने दे दिया, बाकी सारा आपने उसके लोन में डाल दिया। तो अगर वाई में आपने टू लोन लिख दिया तो लोन में क्या लिख दोगे आप, लोन में बाई वाई लिख दोगे। फिर यहाँ से आपने इंस्टॉलमेंट बनाना चालू कर देना। कभी मान लो 80,000 है, 4 किस्त है, 4 साल तक बनता चला जाएगा। अगर 6 महीने का है तो जो इंटरेस्ट आप लगाओगे ना, फिर वो 6/12 कर दोगे, फिर साल में 2 बार इंटरेस्ट जाएगा और पेमेंट भी 2 बार होगी। जैसे आपने अभी एनुअली बनाया है वैसे ही सेमी एनुअली हो जाएगा। बस इंटरेस्ट जो है आप 1 साल का भी लगा रहे हो तब क्लास सिर्फ 6 महीने का लगेगा, आधा आधा लगेगा। और जैसे जैसे आप लोन का अमाउंट पे करते चले जाओगे आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। सिंपल। तो उम्मीद है क्लास कि ये आपको समझ आ गया। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आना। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की भी प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, आप यहाँ से इको बीएसटी की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हो। क्लास 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी पूरी प्रिपरेशन A to Z कंप्लीट इस चैनल पे चल रही है। टिल एग्जाम तक क्लास मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस पेपर 1 शॉट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, मॉक टेस्ट आएंगे एंड ऑल क्लास जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग क्लास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सब कुछ है, एडुएट प्रिपरेशन होने वाली है, इवन सीयूईटी की भी, सीयूईटी की प्रिपरेशन भी। तो बस आप चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।